दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हाल दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप कराने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 4 से 5 टाइप, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन 4 से 5 टाइप इसमें हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। और आपने बेसिक क्लास अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाइए। बेसिक क्लास टाइम एंड वर्क का है, लेकिन कुछ इसमें भी हम बेसिक थोड़ा बता देते हैं। अगर आप पूरा बेसिक देखना चाहते हैं तो बेसिक क्लास हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला देखिए, हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। टाइम मतलब होता है समय। टाइम मतलब क्या होता है? समय हिंदी में। एंड मतलब होता है और वर्क मतलब होता है कार्य या काम। ठीक है, इसी को हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डे के टाइम एंड वर्क में कि डे क्या होता है। टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो डे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेज यानी कि दिन किसे कहते हैं। ठीक है, डे क्या होता है? डे में मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जितना समय में कोई कार्य करता है ना, वो इसका डे कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए, मान लेते हैं 10 दिन में कोई काम को करता है। ठीक है, बी 15 दिन में कोई काम को करता है। ठीक ना, अगर इसमें पूछें कि ए का कितना भाग है, ठीक ना, तो ए का कितना भाग है, तो ए का जो है ना 1/10 भाग एक दिन में वो करेगा। ठीक है, एक दिन में 1/10 भाग करेगा। का है, देखिए, अगर मान लीजिए एक दिन में एक काम अगर करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा। बात तो यह है, 10 दिन में 10 को काम करेगा कि नहीं। और एक बात नोट करके आप लिख लीजिए कि जो है ना डे और पार्ट जो होता है ना, पार्ट जो होता है ना, एक दूसरे के उल्टा होता है। डे मतलब होता है दिन, पार्ट मतलब होता है भाग। ठीक ना, एक दूसरे के ये उल्टा ही होता है हर हमेशा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही बात है कि 10 दिन में और 15 दिन में, तो कहेगा कितना भाग, तो मान लीजिए दोनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका क्षमता हो जाएगा 10 या 30, यानी कि कोई काम अगर करेगा ना तो इसको 3 दिन लग जाएगा। अगर मान लीजिए 15 से करेंगे तो इसको 2 दिन लगेगा। ठीक है, अगर इसका कहेगा कि कितना भाग हो गया तो 3 और 2 5। अगर दिन में पूछेगा तो 5 6 30, 6 दिन लगेगा। ठीक ना, अगर भाग पूछेगा भाग, तो क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे 5/30, यानी कि 1/6 भाग। ठीक है, ये भाग हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्ट और डे एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए, नोट करके आप लिख लीजिए। एक दिन के पार्ट को उलट दिया जाता है तो उसे भाग कहा जाता है। ठीक है, पहला में हो गया नोट। दूसरा, पार्ट और डे एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, ये दो बात आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कहा कि टाइम एंड वर्क में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, बताइए दिए हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए ये करेगा, अगर मान लीजिए 10 दिन में, तो इसका एक दिन का भाग 1/10 होगा। ठीक है, एक दिन का भाग है। अगर दिन में पूछेगा तो इसी को पलट देंगे, यानी कि 10/1, यानी कि एक मतलब एक काम, यानी कि 10 को काम है तो 10 दिन। ठीक है, यानी कि पार्ट और डे एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला टाइप को ही हम देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे पार्ट अगर मान लीजिए टाइप अगर पहला पूछेगा, टाइप पहला में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। क्वेश्चन कहेगा
कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी कहेगा 15 दिन में करता है, ठीक है, 15 दिन में करता है। कहेगा कि दोनों मिल के कै दिन में करेगा, ठीक है, दोनों मिल के कहेगा कै दिन में कर लेगा। सबसे पहला काम है एलसीएम। एलसीएम लिए 30 हो गया, 10 15 का एलसीएम 30 होता है। अगर मान लीजिए 10 के स्पीड से अगर करता है तो 30 काम करने में इसको 3 दिन लग जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका क्षमता जो हो गया, एफिशिएंसी इसका हो गया 3 दिन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 15 के स्पीड से करता है तो 2 दिन लगेगा, यानी कि इसका क्षमता 2 दिन हुआ। अब कहेगा कि दोनों मिलकर, यहाँ पर कह देगा कि दोनों मिलकर, मिलकर कहेगा तो दोनों मिल के कै दिन इसका क्षमता हो रहा है, 5 दिन, ठीक है। इधर कितना दिन हो रहा है, 30 दिन हो रहा है ना। तो मान लीजिए एक दिन का अगर निकालेंगे तो 30/5, यानी कि इसको टोटल है ना 6 दिन लग जाएगा। 6 दिन इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम कर ले, जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एम एक काम को 5 दिन में करता है। एम जो है ना ये 5 दिन में एक काम को करता है। कहता है कि आर उसी काम को 20 दिन में, आर जो है ना ये 20 दिन में करता है, ठीक है। फिर कहता है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि दोनों मिलकर बात कर रहा है ना। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, ठीक है। ये पहला मेथड बता रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट भी बनेगा, देखिएगा। तो 20 हुआ, तो अगर मान लीजिए 5 के स्पीड से करेगा तो 4 दिन इसका क्षमता हो जाएगा, यानी कि 4 दिन इसको लग जाएगा काम करने में। अगर 20 आदमी है, मान लीजिए दिन है, 20 आदमी अगर आदमी मानते हैं चाहे दिन मानते हैं, तो 20 दिन में 20 को काम कर तो एक दिन में समाप्त कर देगा इसको। कहता है दोनों मिल के, दोनों मिल के यानी कि एम प्लस आर दोनों मिल के, तो यहाँ पर 5 दिन हो रहा है, 5 दिन क्षमता हो गया। और टोटल काम कितना 20, अगर दोनों मिल के 20 को काम के करेगा यहाँ से, तो एक दिन का जो क्षमता यहाँ से हो जाएगा ना, एक दिन का 4 दिन में समाप्त कर देगा। इसका आंसर ये हो गया 4 दिन। अब दूसरा आपको बोले हैं कि डायरेक्ट आप ए बी फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि ए गुने बी बटा ए प्लस बी। जब मिलकर कहेगा तब, अगर कहेगा कि अलग अलग तो घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ए गुने बी यानी कि 5 गुने 20 बटा 5 गुने 20 है, बटा 20 5 25। देखिए 5 से 5 25, 4 से 4 5 20। देखिए डायरेक्ट आ गया 4 दिन। ये सेकेंड मेथड है, आपको जो अच्छा लगेगा ना जिस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक तो आप समझ गए कि अलग अलग करने वाला तो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपसे कहेगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा, प्रश्न कहता है ई तथा एफ मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ई जो है ना प्लस एफ मिलकर एक काम को 10 दिन में कर देता है, ठीक है, 10 दिन में। उसके बाद कहता है कि ई अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। ई जो है ना अकेला करता है तो 30 दिन लगा देता है। कै दिन, 30 दिन। आगे कहता है तो बताइए कि एफ अकेला उसी काम को करेगा, यानी कि कार्य को करेगा तो कितना दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम, जो फर्स्ट मेथड है, ठीक ना। तो फर्स्ट मेथड एलसीएम होता है, तो एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। अगर मान लीजिए 10 दिन के स्पीड से काम करेगा तो 30 को काम करने में इसको 3 दिन लगेगा, ठीक है। अगर मान लिया ई जो है ना ये 30 दिन है तो एक के दिन में समाप्त कर देगा। ये तो एक क्षमता 1 दिन, एक 3 दिन। कहता है कौन चीज कि एफ अकेला उस कार्य को करे, कि एफ करेगा अकेला। तो बताइए एफ करेगा, ई अकेला कर रहा है 1 दिन में, ई अकेला कर रहा है 1 दिन में, और दोनों मिलकर 3 दिन में, तो एक 2 दिन ना होगा, 2 दिन होगा कि ना होगा, होगा ना। तो मान लीजिए हमको एफ के बारे में पूछा है, तो डायरेक्ट एफ की क्षमता से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 30 2 का मतलब इसका 2 दिन है, तो 1 दिन का निकालेंगे तो 30/2 यानी कि 15 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है, 15 दिन इसको लग जाएगा। अब कहिएगा कि ए बी वाला अपना बताइए। लीजिए ए बी वाला बनाइएगा ना, ये सेकेंड मेथड है, आपको जो अच्छा लगेगा ना आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ए बी वाला आप हम बोले हैं ना कि ए गुने बी ए प्लस बी। देखिए तो 10 गुने 30 बटा 10 गुने 30 है, बटा कहता है ए प्लस बी, तो लेकिन कहता है इसमें एफ, तो एफ कह रहा है तो इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोनों मिल के करेगा तबे ना जोड़ेंगे। अगर कह रहा है अलग अलग, यानी कि ई के बारे में एफ के बारे में, तो कौन एक के बारे में कह रहा था, घटा देंगे।
तो देखिए, तो 30 में से गया 10, तो इधर बच गया कितना, 10 गुने 30 और बटा 20। लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 15, 15 दिन ऐसे भी आ गया। आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक टाइप ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, कहता है, जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्वेश्चन कहता है कि P कार्य के करने के लिए, P जो है ना कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक ना, कहता है कि Q अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। ये कितना समय लेगा नहीं, कहता है P कार्य को करने में Q से दुगुना, यानी कि P के बाद कह रहा है, ये कह रहा है Q के बाद। P जो है ना कार्य करने में Q से दुगुना, तो मान लीजिए P एक ही ना होगा, अरे Q से दुगुना तो 2 ही ना होगा, होगा कि नहीं। I कहता है फिर कि दोनों एक साथ मिलकर काम को करता है ना तो 22 दिन में खत्म कर देता है। तो दोनों मिलकर करेगा, तो मान लीजिए इसका क्षमता दिया है, तो 2 1 2 3, 3 दिन हो गया दोनों मिलकर करेगा। तो I कहता है कि Q अकेला इस काम को पूरा करे तो कितना दिन लगेगा। Q अकेला 3 दिन, तो पहले मान लीजिए 3 दिन हो गया और दोनों 3 दिन हो गया, तो 3 गुने तो पहले 22 करेंगे, टोटल 66 दिन हो गया। टोटल क्या हो गया, 66 दिन। आगे कहता है कि Q अकेला इस काम को करे तो कितना समय लेगा। तो Q का तो कार्य क्षमता 1 के है, अगर 60 वो काम के वो एक दिन करेगा तो उसको 66 दिन लग जाएगा। कै दिन लगेगा, 66 दिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक ऐसा टाइप होता है, एक टाइप और पूछता है क्वेश्चन, कहेगा एग्जाम में, अभी एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। ठीक है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन कहता है कि 34 पुरुष 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं, 51 पुरुष इसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे। बहुत आसान होता है इसमें, 34 पुरुष 12 दिन में। ठीक है, आगे कहता है कि 51 पुरुष, यानी कि 51 पुरुष कै दिन में, तो दिन को हम दिने रहने देते हैं क्या, मान लीजिए इसको काट देंगे, 17 से काटेंगे 17 दूना 34, 17 दिया ही 51, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, यानी कि D बराबर 8 दिन लग जाएगा इसको। ठीक है, 8 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक ना, 51 को काम को, कै वो काम को, 51 काम को। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप को। एक क्वेश्चन कहता है कि 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करता है। लीजिए, 69 व्यक्ति 6 दिन में। ठीक है, आगे कहता है कि उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति को कै दिन। 23 व्यक्ति को हम D को D मान लेते हैं, व्यक्ति को कितना समय लगेगा, काट दीजिए। ये हमको लगता है 23, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यानी कि 2 तिहाई, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। D बराबर हो जाएगा 18 दिन। कै दिन, 18 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो यहाँ हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जो आदमी सबसे पहले जवाब देगा उसका हम अगले वीडियो में उसका नाम भी बताएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।